हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 बिहार बोर्ड का इंग्लिश। और आज हम लोग करेंगे इसमें मैं का बेटी द मिस्ट्री कैट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्या करने वाले हैं? मैं का बेटी द मिस्ट्री कैट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और ये जो होगा लाइन बाय लाइन नहीं होगा, वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप लोग 10 सोल्जर का एक्सप्लेनेशन, समरी, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैं का बेटी द मिस्ट्री कैट। इसके लेखक कौन है? टी.एस. इलियट। लेखक कौन है? टी.एस. इलियट इनके लेखक है। ठीक है, पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। पूरा नाम क्या है? थॉमस स्टर्न इलियट। इसमें मैं का बेटी क्या है? मैं का बेटी एक बिल्ली है। क्या है? एक बिल्ली है, रहस्यमय बिल्ली है। माई स्टोरी बोलिए या मिस्ट्री बोलिए, माई स्टोरी बोलिए या मिस्ट्री, उसका मतलब होता है रहस्यमय। क्या होता है? मैं का बेटी एक रहस्यमय बिल्ली है। देखिए, इसमें कोई बिल्ली के बारे में कहानी नहीं। कवि साहब ने उसका जो कैरेक्टर बिल्ली को दिया, समाज के वो तत्व, समाज के वो तत्व, कौन तत्व? जो चोर उचक्का बेईमान है, जो चोरी करते हैं, लूटते हैं ना, उसका कैरेक्टर किसको दिया है? बिल्ली को दिया है। यहाँ पे कवि साहब जो वो चोर के बारे में बताना चाहते हैं, जो लूटता तो है लेकिन वहां पर चोरी करने के बाद नजर नहीं आता है। ठीक है, आप लोग एक पिक्चर देखे होंगे, धूम 2 या धूम 3, ऋतिक रोशन कराता है। वो चोरी करता है, चोरी करने के बाद वहां नजर नहीं आता है। ठीक है, चोरी करने के बाद अनाज कोई सबूत छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस फिल्म से ही वो जो क्या कहते हैं उसको, प्रोड्यूसर या लेखक, फिल्म का भी लेखक होता है, तो वो इस फिल्म से भी कुछ इंस्पिरेशन लिए होंगे, या ये मतलब ये बुक से, ये चैप्टर से कुछ न कुछ देख करके वहां उस तरह का मतलब कहानी लिखे होंगे कि क्योंकि मतलब फिल्म बनने से पहले शायद ये आया होगा। क्या? चलिए तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं किसके बारे में? लेखक के बारे में। किसके बारे में? तो इसमें जानेंगे पोएम के बारे में, क्योंकि बड़ा मजेदार कविता है ये। बड़ा कैसा कविता है? एकदम मजेदार कविता है। ठीक है, लेखक साहब फिर बार कर रहे हैं, ये बिल्ली के बारे में नहीं है। बिल्ली को सिर्फ एक कैरेक्टर दिया गया है, समाज के उन एलिमेंट मतलब तत्व के बारे में है जो चोर उचक्का है इसमें। ठीक है, मतलब चोरी करते हैं फिर वहां नजर नहीं आते। ठीक है, ना कोई सबूत छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, मैं का बेटी क्या है? एक रहस्यमय बिल्ली है। द मतलब एक, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमय, मिस्ट्री बोलिए या माई स्ट्री बोलिए। ठीक है, चलिए टी.एस. इलियट लिखे हैं इनको। टी.एस. इलियट का फुल फॉर्म क्या होता है? थॉमस स्टर्न इलियट। क्या होता है? थॉमस स्टर्न इलियट। अब चलिए, यह लाइट पोएम है। लाइट पोएम मतलब हल्का फुल्का, यह हल्का, लेकिन देखने से लगता है कि बहुत भारी कविता। आप लोग एकदम घबराइएगा नहीं, पूरा एकदम लाइन बाय लाइन ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा कि आपको हमेशा मतलब कभी भूलवे नहीं करेंगे, हमेशा याद रहेगा। अभी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी तो 12th में है, शादी ब्याह होगा, बाल बुतरुक हो गया होगा, और कहीं अगर ये चैप्टर रह गया तो उसको भी आप पढ़ा सकोगे। ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अपना तो पढ़िए लीजिएगा, ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा कि आप मतलब अपने आगे आने वाले पीढ़ी को भी पढ़ा सकते हो, बता सकते हो इसके बारे में। ठीक है, जिस प्रकार आपके माता पिता नहीं पढ़े तो आप लोग ठग लेते हैं कि हम कुछ पढ़ते हो तो पूछते नहीं है, लेकिन आप ऐसा पढ़िए कि आपके जो आने वाले हैं वो आपको नहीं ठगेंगे। चलिए, तो ये क्या है? एक लाइट पोएम है। लाइट पोएम मतलब समझ रहे बात को? हल्का फुल्का पोएम है, मतलब आसान दिया गया है। और होमोरस मतलब होता है थोड़ा हंसी मजाक चुटकुला इसमें आ जाएगा, थोड़ा बहुत, समझे? इसमें क्या आ जाएगा? थोड़ा ये हंसी मजाक आ जाएगा। होमोरस पोएम बाय टी.एस. इलियट। ये जो कविता लिखा गया किसके द्वारा? टी.एस. इलियट। उनको क्या कहा था? क्लासिकल पोएट। क्लासिकल पोएट क्यों कहा था? कि क्लासिकल मतलब होता है लिटरेचर में ये बहुत बड़े मतलब जानकार है, इसलिए इनको क्लासिकल पोएट कहा है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 26 सितंबर 1888 को। अब मृत्यु कब हो गया? तो कहीं पहले ये कविता आया, पहले वो ऋतिक रोशन का फिल्म आया हो,
कविता। तो कहीं ना कहीं आपको या हमको लगना चाहिए, सोचने पर ये मत सोच लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है इससे इंस्पायर हुए होंगे, ये वाला बात भी उसमें लिखे होंगे क्या। तो हमने देखा, इसको पढ़ा उसको देखा, तो कहीं ना कहीं लगा कि भाई दोनों का ये तालमेल है। चलिए बात, तो मृत्यु हुआ, ये जन्म हुआ, समझ में आ गया। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन है? टीएस इलियट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? टीएस इलियट का जन्म 1888 में, मृत्यु कब हुआ? 1965 में। ही सेड टू बी, ही मतलब कौन? टीएस इलियट। टीएस इलियट को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? लिटरेचर में क्लासिस्ट, यानी कि लिटरेचर मतलब साहित्य कला में, साहित्य कला में या साहित्यकार में जो थे, लिटरेचर में जो लिटरेचर होता है उसमें क्या थे? वो क्लासिस्ट थे, मतलब वो बहुत ज्यादा जानकार थे उसके बारे में। और रिलीजन मतलब धर्म में क्या थे? एंग्लो कैथोलिक। कैथोलिक धर्म होता है, ठीक है। तो रिलीजन में, धर्म में क्या थे? वो एंग्लो कैथोलिक। और पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स समझते हैं ना, राजनीति, क्या राजनीति में क्या थे? रॉयलिस्ट थे, बहुत जाने माने जानकार थे। बात समझ रहे हैं? अब यदि क्वेश्चन आ सकता है कि लिटरेचर में क्या थे? क्लासिस्ट थे। रिलीजन में क्या थे? एंग्लो कैथोलिक थे। और पॉलिटिक्स में क्या थे? रॉयलिस्ट थे। बढ़ा जाएंगे। चलिए अब देखिए, अबाउट ऑफ ऑथर किसके बारे में जानते हैं? अबाउट लेखक के बारे में, कि भाई क्या क्या है, क्या इसमें लेखक के बारे में। ऐसे पिछला वाला में थोड़ा याद है। तो थॉमस स्टर्न्स इलियट वाज बोर्न इन, उनका जन्म जो हुआ 1888 में हुआ था, सेंट लुइस मिसौरी यूएसए। सेंट लुइस मिसौरी जो जगह का नाम होगा, गांव का नाम होगा ना, वो गांव मोहल्ला टोला का नाम होगा सेंट लुइस मिसौरी। और जो ये यूएसए अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये देश का नाम है। तो जन्म कहाँ हुआ भाई साहब? अमेरिका में। जन्म कब हुआ? 1888 में। कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ। कोई दिक्कत? ये बात समझ में है? इवेंचुअली अचानक क्या हुआ, बट अचानक क्या हुआ, उनको किसी कारणवश अमेरिका से इंग्लैंड में सेटल होना पड़ा। किसी कारणवश अमेरिका से इंग्लैंड में सेटल होना पड़ा, मतलब 1914 में। और उस समय उनका उम्र जो था वो 25 वर्ष था। तो बट इवेंचुअली मतलब किसी कारणवश अचानक से 1914 में, 1914 में एट द एज ऑफ 25, जिस समय उनका एज कितना था? 25 वर्ष था, सेटल हो गए थे वहां, बस गए थे कहाँ पे? मतलब जन्म हुआ 1888 में। गांव का मतलब जगह का नाम था सेंट लुइस मिसौरी, देश का नाम था अमेरिका। और किसी कारणवश वो अमेरिका से इंग्लैंड में सेटल को होना पड़ा 1914 में, जिस समय उनका एज था 25 वर्ष। वहीं पे इनका कार्य मतलब काम भी वही किया, शादी विवाह भी इनका वही। अब सुनिए, ही वाज एसेइस्ट मतलब होता है निबंधकार। वह क्या थे? क्या थे? निबंधकार थे। पब्लिशर मतलब प्रकाशकार थे, मतलब प्रकाश किसी भी कोई किताब छपता था उसको पब्लिश करना, ठीक है, उसी को कहते हैं पब्लिशर। प्ले राइट मतलब खेल के बारे में, कविता में लिखना, खेल को लिखना। ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार, नाटक को भी लिखते थे ये कविता में, ठीक है। उस पर लिटरेट मतलब साहित्यकार थे। और सोशल क्रिटिक सामाजिक आलोचनाकार थे। सामाजिक आलोचना दिन आ रहा है, सीधा समझो। अब सुनिए, he was a greatest dramatist and poet। वो ग्रेट ड्रामाटिस्ट और पोएट थे, मतलब महान नाटककार और कवि थे। कब? 20वीं सदी के, क्योंकि 1888 में हुआ था जन्म, ठीक है। 12 साल में हुआ 19वीं में, 19वीं सदी में 12 साल हुआ, लेकिन 1965 में मरे हैं, मतलब ये 20वीं सदी है। क्या है? 1900 में हुआ था, 20वीं सदी है। और समझे नहीं समझे? ये 20वीं सदी में इनका सारा कार्य हुआ, इसलिए ये 20वीं सदी के महान ड्रामाटिस्ट और कवि थे। कोई दिक्कत? अब 1948 में टीएस इलियट को क्या किया गया था? अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? प्राइज दिया गया था, अवार्ड। कौन सा अवार्ड? नोबेल प्राइज अवार्ड। मतलब उनको जो है पुरस्कृत किया गया था नोबेल प्राइज से, ठीक है। क्यों? इन लिटरेचर, लिटरेचर के कारण। किसके कारण? और लिटरेचर के लिए, उनके साहित्य के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। कब? 1948 में। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। हंसो चल ध्यान दे दो। अब देखिए,
इज फेमस, और उनका जो फेमस वर्क रहा, जिस वर्क के लिए वो फेमस हुए, जाने जाते हैं। तो इसमें जो 3-4 है वो ज्यादा फेमस हुआ, लेकिन सबने यही सब प्रकार किए, तो यही सब। ये चैप्टर नहीं है भाई, ये बुक है। क्या ये बुक है, ठीक है। द वेस्टलैंड बुक है, द एश वेडनेसडे, उसके बाद 4 क्वार्टर्स, द हॉलो मैन, ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, मर्डर इन द कैथेड्रल, और उसके बाद द फैमिली रियूनियन, ठीक है, रियूनियन, और द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्या है, कलर। तो ये सब जो है इनके द्वारा लिखा गया है बुक, ठीक है। इन्हीं के लिए ये ज्यादा क्या हुए, फेमस हुए, प्रसिद्ध हो गए, मतलब पूरा जाने गए। इसके लिए ज्यादातर आपको देगा यही 3 गो चीज, यही 3 गो बुक देगा, इसी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, ये प्रसिद्ध हुए। पढ़ा जाएंगे, चलिए। अब उसके बाद क्या है, थीम ऑफ द पोएम, क्या है थीम ऑफ द पोएम। द पोएट टॉक्स अबाउट, कवि जो है वो बात करते हैं अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, कैरेक्टर ऑफ मॉन्स्टर कैट, मॉन्स्टर कैट समझते हैं ना, और राक्षसी बिल्ली कहिए या भूतिया बिल्ली कहिए ना, राक्षसी बिल्ली के चरित्र के बारे में, चरित्र के बारे में। इस कविता में जो है कवि जो है राक्षसी बिल्ली के चरित्र के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, मैकाबिटी। क्या नाम है, मैकाबिटी। इट इज एक्चुअली, यह सचमुच में, यह जो है एक्चुअली मतलब सचमुच में कंपेरिजन मतलब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट मतलब समझते हैं समाज के तत्व के विरुद्ध, जो विरुद्ध रहते हैं समाज में, जो समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं, समाज कहता है ऐसे करना तो कहता हम ऐसे करेंगे, उसका उल्टा, तो उसका विरुद्ध है, ठीक है, वैसा ही ना। विथ एंड आर्टिफिशियल को कैट, मतलब ये जो है ये कृत्रिम क्या है, कैट है, मतलब ये कैट नहीं है, कैट क्या रूप है, कृत्रिम मतलब रूप। जैसे मान लीजिए पेड़ को हम आर्टिफिशियल कर देते हैं, तो अमरूद के पेड़ में आम का पेड़ लगा देते हैं, आम के पेड़ में दूसरा पेड़ लगा लेते हैं, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, काट के दूसरा पेड़ लगा देना। कोई दिक्कत इसमें आया समझ में, आगे। अब क्या है, कविता, किताब निकाल लीजिए, एकदम शांति से सुनते जाइए, शांति से पानी पी लिया जाके। पढ़ क्या है, किताब पढ़ क्या है, कितना बार बोला है पढ़ने के लिए, कितना बार, 5 बार। क्या बार पढ़े हैं, 1 बार नहीं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए भाई, ये तो पढ़ाई हो चुका है कि, चलिए दोबारा देखते हैं। चलिए क्या है, मैकाबिटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाबिटी क्या है, एक मिस्ट्री कैट है, रहस्यमय बिल्ली। मैकाबिटी क्या है, एक रहस्यमय बिल्ली। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, उसे कहा जाता है हिडन पॉ मतलब छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम जैसे मान लीजिए कोई चोरी से किसी घर में घुस गया और निकल गया, किसी को पता नहीं चला, और न पैर का छाप रहा उसके घर में, तो उसको बिल्ली को क्या कहा गया है, छुपा रुस्तम। क्या कहा गया है, छुपा रुस्तम। मतलब चाहे कहीं जाता है तो उसका पंजा वहां पे नहीं रहता, वो वहीं से चुप्पे चापे गया और चुपचाप निकल के चले आया। तो बिल्ली क्या है इसमें, मैकाबिटी क्या है, मैकाबिटी क्या है, मिस्ट्री कैट है, मतलब एक रहस्यमय बिल्ली है ना, रहस्यमय क्या है, बिल्ली है। और इसे क्या कहा गया है, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, मतलब उसे छुपा रुस्तम कहा गया, मतलब छुपा हुआ पंजा, जो पंजा छुपा के जाता है और फिर चले जाता है, ठीक है। देखिए ये बिल्ली के बारे में नहीं है भाई, ये बारे में किसके, चोर के बारे में, जो चोरी करने तो जाता है, चोरी का भी अंजाम में दे दिया और वहां पर उसका कोई सबूत भी नहीं छोड़ता। आइए पढ़ते हैं। फोर, क्योंकि, फोर मतलब के लिए नहीं, क्योंकि, फोर मतलब क्योंकि, फोर मतलब क्या होगा, क्योंकि, फोर मतलब क्योंकि। ही इज द मास्टर क्रिमिनल, वो क्या है, मास्टर क्रिमिनल है। क्या है, मास्टर क्रिमिनल। किस चीज में भाई, मास्टर क्रिमिनल, कौन चीज में मास्टर क्रिमिनल, जो हु कैन डीपी मतलब तोड़ने में, जो तोड़ने में, किसको, लॉ को, नियम को तोड़ने में मास्टर क्रिमिनल है। कौन, जो बिल्ली जो है वो क्या है, मास्टर क्रिमिनल है, मास्टर क्रिमिनल। किस चीज में, नियम को तोड़ने में।
ही इज द वो है क्या है बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड के लिए चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि जाता है और कहीं भी चोरी कर लेता है, पकड़े हुए नहीं करता, तो पुलिस के लिए तो चिंता का विषय बनबे करेगा। स्कॉटलैंड यार्ड मतलब होता है लंदन पुलिस, लंदन का वो अब ये नींद आने लगता है, पुलिस नो नींद आ रहा है। क्या होता है स्कॉटलैंड यार्ड मतलब लंदन का पुलिस। क्या होता है, तो ये जो है नियमों को तोड़ने में अगर मास्टर क्रिमिनल है, नियमों को तोड़ने में। और स्कॉटलैंड यार्ड के लिए लंदन पुलिस के लिए क्या है, ये चिंता का विषय बना हुआ है। उसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड के को भी निराशा है, मतलब फ्लाइंग स्क्वाड भी जो है उसके लिए क्या है, निराशा है, मतलब उसको भी निराशा ही हाथ रखती है। फ्लाइंग स्क्वाड लंदन में एक ऐसा संगठन है, ऐसा पुलिस है कि कहीं भी कोई क्राइम होता है तो 2 मिनट के अंदर में वहाँ पुलिस पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड है वो फ्लाइंग स्क्वाड। फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब है ऐसा पुलिस का संगठन कि कहीं क्राइम हो, एक बार हेलो कीजिए तो तुरंत पास में रहेगा पुलिस, मतलब 2 मिनट के अंदर में, तो उसको कहते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। लेकिन ये तो जो ऐसा कैट है, ये चोर है कि फ्लाइंग स्क्वाड को भी निराशा ही हाथ लगी है, अभी तक उसको धरेबे नहीं किया। आगे फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम। सीन ऑफ क्राइम मतलब घटना स्थल पर, सीन ऑफ क्राइम मतलब घटना के स्थल पे जब वे पहुंचते हैं, जब वे रीच मतलब पहुंचते हैं, जब वे कौन, हम आप कौन, स्कॉटलैंड यार्ड लंदन के पुलिस जब पहुंचती है तो मैकाविटी इज नॉट देयर। मैकाविटी वहां देर मतलब वहां, मैकाविटी वहां नहीं होता है। मैकाविटी पता, मैकाविटी देयर इज नॉट नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी क्या है, मैकाविटी के जैसा कोई नहीं, मैकाविटी जैसा कोई नहीं है, मैकाविटी कोई है ये नहीं, उसको पता नहीं चलता, पता है कि मैकाविटी जैसा कोई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा जाएंगे, इस समझ में आया। मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली है जिसे हिडन पार्सन कहा जाता है। मैकाविटी मास्टर क्रिमिनल है किसी में नियमों को तोड़ने में। मैकाविटी जो है वो क्या है, एक चिंता का विषय बना हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, पुलिस के लिए, लंदन पुलिस के लिए और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो मैकाविटी वहां नहीं होता है। मैकाविटी क्या है, मैकाविटी जैसा कोई नहीं। आइए अगला देखते हैं। He is broken every human law। वो प्रत्येक मानव के नियमों को तोड़ता है, मानव के प्रत्येक नियमों को तोड़ देता है। He breaks the law of gravity। वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ देता है, वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी क्या करता है, तोड़ देता है। His powers of levitation। उसका जो पावर है, उसका शक्ति है, लेविटेशन मतलब होता है हवा में उड़ने की, हवा में ठहरे रहने की, उड़ करके हवा में रुकने की। हवा में जो कोई अगर रुकेगा, हवा में ठहरे रहने की जो शक्ति है उसको ना भाई देखो, इसका जो पावर ऑफ लेविटेशन है ना, हवा में जो ठहरे रहने की शक्ति, क्योंकि भाई कर क्या कहा है, वो प्रत्येक यानी के बाढ़ी तैयार हो गई। सुनिए, उसका वो जो है, जो काट है, वो आदमी के जितने भी आदमी ने नियम बनाया है उस सबको तोड़ देता है। वो गुरुत्वाकर्षण के भी नियम, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर हवा में नीचे जाएगा, लेकिन ये तो बिल्ली जो है वो हवा में भी रहता है, हवा में ठहरने की शक्ति है, जो किसके पास होता है, मैं फकीर स्टेट, जो फकीर को भी क्या बना देती है, असहाय बना देती है। फकीर समझते हैं ना, साधु संत, उसको जो है वो भी असहाय, स्टेट मतलब असहाय बना देती है। क्या बना देती है, असहाय, असहाय। या वो जो हवा में उड़ने की शक्ति किसके पास होती है, फकीर के पास होती है। साधु संत के पास जादू से ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन ये तो इसको भी असहाय बना दिया, फकीर को भी, कि भाई हवा में कैसे ही उड़ जाता है, ये हवा में उड़ कर जाता है। अब एंड और when you reach the scene of crime, और जब आप रीच मतलब पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, सीन ऑफ क्राइम, घटना स्थल पर। जब आप घटना के स्थल पहुंचते हैं, मैकाविटी नॉट देयर। अब सुनिए, अब क्या है, पहले तो गेट खोल के जाइए, तो उसको बीच में कर दीजिएगा, मोटर पे लाइन कटेगा तो बंद, इसको अदा करने बीच में करना है, उसको सही से करना। ठीक है,
अब चलिए यू में सी की आप मतलब सिर्फ मतलब देखना, आप उसे जो है देख सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। मैं मतलब होता सकना, देख सकते हैं कहाँ? बेसमेंट, बेसमेंट होता है ना, मतलब चौकी की पलंग उलंग रखे उसके नीचे देख सकते हैं। बेसमेंट मतलब जमीन पर। आप उसे कहाँ देख सकते हैं? यू में लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में देख सकते हैं, आप उसे ऊपर हवा में देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं ना। बट आई टेल यू वंस अगेन, वंस एंड वंस अगेन, और फिर मैं एक बार और कहता हूं, आप उसे जमीन में भी देख सकते हैं, आप उसे आसमान मतलब हवा में देख सकते हैं, लेकिन फिर मैं एक बार और कहता हूं, अगेन एक बार और कहता हूं कि मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां आपको नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि वहां है, आप वहां देख लीजिए, वहां देख लीजिए, मैकाविटी आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़िए भाई, अब चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, लिखना चाहिए, देख रहा है, देखिएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई देखिए, अब सुनिए, अब क्या है? मैकाविटी का जिंगर, जिंगर का है, जिंगर मतलब होता है सातिर, जिंगर मतलब सातिर, मतलब ये सातिर का धूर्त है, धूर्त, धूर्त बिल्ली है, ठीक है। ही इज वेरी टैलेंटेड, वह बहुत पतला है और लंबा है, वह बहुत लंबा और पतला है, मतलब उसके आकार को बता रहा है कि बिल्ली कोई लंबा है कोई पतला, लेकिन बिल्ली के बारे में नहीं, किसके बारे में? चोर के बारे में बता रहा है। यू वुड नो हिम, यदि आप उसके बारे में जानते हैं, यदि आप उसके बारे में जानते हैं, इफ यू सो हिम, और आपने उसे देखा है, यदि आपने उसे देखा है, और हिज आई, उसका जो आंख है, आर संकीर्ण, धसे हुआ, उसका जो आंख जो है वो क्या है? संकीर्ण, संकीर्ण मतलब धसा होना, संकीर्ण मतलब धसा होना, आप लोग वर्ड लिखते जाइएगा। और हिज प्रो, उसका जो भाव है वो डीपली लाइन है, एकदम गहरा लाइन है, मतलब उसका रेखा की जगह है, लाइन है, जैसे लगता है विथ थॉट, मतलब एकदम सोच में डूबा हुआ है, ठीक है। और उसका जो हेड है, हेड मतलब सर, इज हाईली डम, मतलब पूरा एकदम डम है, मतलब एकदम पूरा गोल, ठीक है। उसके बाद हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, मतलब उसका जो कोट है, कोट मतलब जो शरीर है, उसका जो शरीर है एकदम डस्टी, मतलब धूल कण से एकदम गंदा है, ठीक है। हिज विस्कर्स, उसका जो मूछ है, मूछ नहीं होता है मेरे तरह, उसका ऐसे मूछ नहीं होता, उसका जो एक दो बिल्ली को देखिएगा तो एक दो चार को जो है आगे से निकला रहता है, 2 4 5, तो वो क्या है? उसका जो विस्कर्स है, उसका जो मूछ है, आर अनकाउंट, मतलब वो बाल कंघी उंगी नहीं, मतलब काउंट मतलब कंघी, काउंट मतलब कंघी, लेकिन अनकाउंट मतलब कंघी को किया हुआ नहीं है, बिखरा हुआ है, क्या है? बिखरा हुआ। ही स्वेज, और वह स्वेज मतलब घूमता है, वह घूमता है ना, हिज घुमाता है, हिज हेड, अपने सर को घुमाता है, फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब इधर से इधर, साइड टू साइड घुमाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है, विथ मूवमेंट लाइक स्नेक, जैसे सांप मूवमेंट करता है इस प्रकार, एक बार ताकत इधर निकल जाता है ना। आप लोग देखते हो जब बिल्ली जो है मूसा पर ध्यान देता है, चूहा पर, बिल्ली में, बिल में, ठीक है, तो वहां भी ध्यान रहता है, उसका ध्यान अलग भी रहता है, आप उसको पीछे से वार नहीं कर सकते बिल्ली को, याद रखिएगा, बहुत बड़ा मतलब ज्यादा चौकन्ना रहता है। एंड व्हेन यू थिंक, और जब आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं? कि ही इज हाफ अस्लीप, कि वह जो है अब झपकी ले रहा है, वह थोड़ा आराम कर रहा है, वह सोया हुआ है, वह सोया हुआ है। नहीं भाई, आपको गलत फहमी है, गलत फहमी है। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वह और ज्यादा चौकन्ना रहता है, और ज्यादा तैयार रहता है, और ज्यादा वो तैयार रहता है। आपको लगता है कि वो सोया हुआ है, आधा सोया हुआ है, झपकी ले रहा है ना, वो ऐसा नहीं सोचिए, वो उससे भी तैयार रहता है, और ज्यादा तैयार रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत? वो बहानेबाज है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है दिख रहा है? मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो लाइक मैकाविटी, मतलब मैकाविटी के जैसा कोई नहीं। मैकाविटी, मैकाविटी क्या है? ये मैकाविटी, मैकाविटी जैसा कोई नहीं। फॉर ही इज फाइंड इन फिलाइन, फिलाइन मतलब होता है बिल्ली, फिलाइन मतलब बिल्ली का ही एक जाति, जैसे मान लीजिए बिल्ली की जाति में ना होता दूसरा बिल्ली, कोई काली बिल्ली, कोई लाल बिल्ली, बिल्ली की जाति में बड़ा बिल्ली जैसे चीता हो गया, और लाल बिल्ली ना है तो काली बिल्ली हुआ ना भाई, उजली बिल्ली होता है। चलो अब सुनो, तो ये बिल्ली के ही शेप में, बिल्ली के ही रूप में एक क्या है? राक्षस है। वो बिल्ली नहीं है, बिल्ली के रूप में ही क्या है? राक्षस है। और मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी,
भ्रष्टाचार का एक राक्षस है, भ्रष्टाचार भ्रष्टता का भूत है ये। भ्रष्टता, भ्रष्टता का क्या है ये? मॉन्स्टर मतलब भूत है, ये राक्षस है। कोई दिक्कत? कोई? अब भी यू में मीट हिम, यदि आप उससे मिलेंगे, आप उससे अगर मिलते हैं ना इन बाय, आपको अगर मिलना है तो उसको कहाँ मिल सकते हैं? आप उससे कहाँ मिल सकते हैं? बाय स्ट्रीट, मतलब गली गलियारों में। कहाँ पे? गली कुछ चीज होता है ना वहां पे, मतलब मेन रोड से दूर, मेन रोड से आप अगर उससे मिल सकते हैं तो कहाँ मिल सकते हैं उससे? गली गलियारों में। यू में सी हिम, आप उसे देख सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है मॉल, आप उसे मॉल में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? मॉल में, स्क्वायर में। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, किंतु जब क्राइम का क्या होता है? डिस्कवर्ड होता है, मतलब कवर्ड मतलब होता है ढका होना, डिस मतलब खुला होना, मतलब जैसे क्राइम का क्या होता है? खुलासा। डिस्कवर मतलब खुलासा। जैसे क्राइम का पता चलता है कि क्राइम हुआ है, खुलासा हुआ है क्राइम का ना, देन मैकाबिटी इज नॉट देयर, मैकाबिटी नहीं होता वहां। मैकाबिटी क्योंकि मॉल में मिलेगा, गली गली मिलेगा, चोरी कर लेगा, फरार। आप ढूंढते रहिए, वहां पता नहीं कि मतलब ये पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा लड़की, आपको ये पता चलेगा कि भाई क्राइम हुआ है वहां पे, लेकिन आप वहां जाइएगा तो भाई पता नहीं चलेगा कौन किया है। मैकाबिटी यहाँ है नहीं, मतलब जो चोर चोरी किया है वो यहाँ है नहीं। आगे अब क्या है? ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, मतलब जब बाहर से उसको देखिएगा तो भाई बहुत मासूम है, इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, रेस्पेक्टेबल है, इसको हमको आदर करना चाहिए। बाहर से जब आप उसको देखिए आउटवर्डली, जब बाहर से उसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि रेस्पेक्टेबल है, ये आदरणीय है, इसको रेस्पेक्ट करना। लेकिन देश से कभी वो कहते हैं, कभी वे कहते हैं, कभी कहते हैं ही चीट एट कार्ड्स, वो ताश के पत्तों की तरह चीट कर लेता है। ताश के पत्तों, लोग ताश उस खेलता है तो लगता है ना कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो हार जाता है। तो उसी ने कभी ने कहा कि बाहर से देखने में तो लगता है कि इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ा मासूम है, लेकिन अंदर से खतरनाक चीटर है, ये ताश के पत्तों की तरह चीट कर लेता है। अब एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन अ फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब और उसके फुटप्रिंट मतलब पैरों के निशान, मतलब कोई सबूत, कोई भी सबूत, नॉट फाउंड, फाउंड मतलब मिला, नहीं मिला है उसके, और उसके फुटप्रिंट मतलब जो पैरों के निशान यानी उसका जो सबूत है ना, वो नहीं मिला है इन एनी फाइल, कोई भी फाइल में ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब लंदन पुलिस के किसी भी फाइल में आज तक एक वो सबूत नहीं है कि ये चोरी किया है। कौन? मैकाबिटी, यानी कि चोर। ठीक है, बात समझ में आया? इतना शातिर चोर है। एंड व्हेन द लार्जर, आप लोग किताब थोड़ा देख लीजिए क्योंकि यहाँ धुंधला हो गया है, पीडीएफ में मतलब सही नहीं आ पाया। ठीक है, नेट वैसे। एंड वेन मतलब जब, द लार्जर मतलब होता है वो क्या कहता है, तो खाना जिसको कहते हैं गोदाम, क्या होता है? गोदाम मतलब आप कहिए ना उसको खाना वाना बनाने वाला, ऐसे अगर बिल्ली समझे तो क्या खाना ना बनाने वाला चीज कथी कहते हैं उसको, खाना जहाँ बनता था, हाँ रसोई घर। क्या कहते हैं उसको? खाना, कैट बोले तो रसोई घर। जब रसोई घर क्या होता है? लूटा जाता है, और जब रसोई घर लूटा जाता है, अगर चोर का है तो इसका मतलब होता है गोदाम। लारा मतलब गोदाम, और यदि जब आपको पता चले कि गोदाम लूटा गया, रसोई घर लूटा गया, एंड ज्वेल केस इज रिफॉल्ड, मतलब जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी में से जो सोना है वो क्या है? रिफॉल्ड मतलब खाली हो गया। क्या हो गया? खाली हो गया। और when the milk is missing, और जब लगे कि आपको ग्लास में या मतलब कहीं ना कहीं से दूध जो है वो गायब हो गया, दूध गायब है, आपको लगे कि जो रसोई घर है, जो बड़े गोदाम है वो लुटा गया, आपको लगे कि जो ज्वेलरी शेप है वो क्या हो गया? वो भी लुटा गया, वो खाली हो गया, आपको लगे कि दूध मिसिंग है, दूध जो है ये नहीं है, गायब हो गया। अनदर पेट्स, मतलब यहाँ देखिए पेट्स मतलब होता है कुत्ता, पेट्स मतलब, और दूसरे बात में कुत्ता जो है वो पिन एस्टिपल मतलब एकदम डरा हुआ है। कुत्ता जो है वो जब देखिए बिल्ली आगे तो कुत्ता डर जाता है ना, जोर जोर से बोलने लगता है। देखिए ना, आप लोग देखे होंगे भाई, गांव में रहते तो जब करते हैं, जब बिल्ली आगे तो कुत्ता क्या होता है? भौंकना शुरू करता है ना। तो जब आपको पता चले कि जो है रसोई घर लूटा गया है, गोदाम लूटा गया, ज्वेलरी खाली हो गया, आपको पता चले कि दूध का गिलास में से दूध गायब हो गया, आपको पता चले कि कुत्ता डरा हुआ है, तो आपको समझ जाना है। खाओ, सुनिए।
और क्या पता चले, जो ग्रीन हाउस है, जो घर है ना, उसका जो ग्लास, उसका जो शीशा है, उसका जो कांच है, वो क्या है, टूट चुका है। उसका जो कांच है वो टूट चुका है। और एंड द ट्रेस मतलब जो सलाखे पार्ट्स रिपेयर, मतलब जो सलाखे का जो पार्ट्स है वो क्या किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है। मतलब जो सलाखे हैं, जो जेल का जो सलाखे होता है, सलाख मतलब ना सलाखे मतलब जो है वो दीवार ना, वो रिपेयर किए जा रहे हैं, वो मरम्मत किए जा रहे हैं। मतलब उसको लाना है बुला के, किसको, उसको पकड़ के लाना है, किसको, मैकाविटी को, यानी चोर को। तो जब आपको इतना चीज दिखे, ठीक है, सलाखे को रिपेयर किया जा रहा है, देयर इज अ वंडर ऑफ द थिंग, वो क्या मतलब वंडर थिंग है, मतलब आश्चर्य वस्तु है। वो क्या आश्चर्य वस्तु है, मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी है ही नहीं। वो कौन सा आश्चर्य वस्तु है जो मैकाविटी है ही नहीं। मैकाविटी क्या है, जहां हम इतना चीज करने के बाद भी आपको सोच लेना है कि मैकाविटी ही है, लेकिन मैकाविटी वहां होता नहीं। ये सब करने के बाद मैकाविटी वहां नहीं होता। आगे बढ़िए। लास्ट स्टेशन जहां सा है, इसके बाद एक और है, अभी और है, और हो जाएगा। चले देखते हैं। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, और जब विदेशी ऑफिस में पाया गया, लोग गया वहां पे, तो विदेशी ऑफिस में पाया गया, क्या पाया गया, ट्रीटीज गॉन एस्ट्रेस, का मतलब होता है कानून तोड़ना। पाया गया कि कानून पूरा एकदम तहज्जी नहज्जी उड़ा दिया, एकदम तहस नहस कर दिया, पूरा कानून जो है वो तोड़ दिया है, कानून का नियम है तोड़ दिया। जब उसमें गया, ऑफिस में गया, तो ऑफिस में ये पाया गया, फॉरेन ऑफिस में, जब फॉरेन ऑफिस में पाया गया, किसमें, फॉरेन, वेन मतलब जब फॉरेन ऑफिस में पाया गया, जब फॉरेन ऑफिस में क्या पाया गया कि कानून टूट चुका है। अब दो देशों के बीच की संधियां टूट चुकी है। अब कानून मतलब जब ऑफिस में लोग गए तो पता चला लोगों को, लोग ये पाए कि कानून जो है टूट चुका है, दो देशों की संधियां टूट गई है ना। क्या, क्यों टूट गई है, क्यों, और या तो देखिए एडमायरलिटी, ठीक है, इसका मतलब जल सेना, क्या, जल सेना ने भी क्या बनाया था, जल सेना ने भी खो दिया, रोज मतलब खो दिया, क्या खो दिया, सम प्लान, जो प्लान बनाया था, जो योजना बनाया था, किस प्रकार कर आप तुमको उगरी को वहां रहना है, 20 आदमी को वहां रहना है, 25 आदमी को वहां रहना पकड़ने के लिए, वो भी क्या कर दिया, वो भी खो दिया है। क्या खो दिया, वो ड्राइविंग जो मैप बनाया था, बाय द वे, रास्ता के द्वारा किस प्रकार उसको पकड़ लेना, इस प्रकार से उसको मतलब जल सेना के द्वारा भी बनाया गया। पहले देखिए, जब फॉरेन ऑफिस में मतलब पाया गया कि कानून टूट चुका है, ठीक है, और जो जल सेना जो है वो भी खो दिया था, क्या, उन्होंने जो सम प्लान, उस योजना बनाया था ना, ड्राइविंग मतलब मैप के आधार पे, पेंटिंग करके, नक्शा के आधार पे, ठीक है, बाय द वे, रास्ता के द्वारा, किस रास्ता से उसको हमको पकड़ना है ना, किसको पकड़ना है, मैकाविटी को, चोर को पकड़ना है, लेकिन वो भी खो दिया। There may be a scrap of paper, पेपर का टुकड़ा, पेपर का स्कार्प मतलब टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा इन द हॉल में पड़ा हुआ मिला। और कहा मिला, स्टेयर मतलब सीढ़ियों पर, स्टेयर मतलब सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिला। मतलब इतना योजना बना दिया था उसने, सारा पेपर पर ग्राफ उराफ करके, लेकिन उसके जब वहां गया, वहां पे कहाँ पे, ऑफिस में गया, तो न मतलब कोई ग्राफ बचा हुआ था और न कोई पेपर बचा हुआ था जिस पर योजना बनाया था। सब जो है कहीं हॉल में बिखरा हुआ मिला है, तो कहीं कहाँ पे, सीढ़ियों पर गिरा हुआ मिला है। यानी कि मैकाविटी पहले आकर उसको लुल कर दिया ना, उस सारे मतलब योजनाओं को तहस नहस कर दिया। बट इट इज यूजलेस, सब जितना भी योजना था सब बेकार हो गया, यूजलेस हो गया। जितना भी इन्वेस्टिगेट था मतलब छापना, मतलब इन्वेस्टिगेट मतलब था छापना, वो जितना भी तहकीकात करना जो था वो सब बेकार हो गया। क्या हो गया, सब बेकार। इतना दूर चिल्ला रहा था कि नींद नहीं आया, बताओ। हाँ, अब ये नींद आता है 19 क्लास में, बाकी क्लास में नहीं नींद आता। क्या ध्यान, इतना मजेदार कहानी है, चोर चौका बेमान कैसे बनेगा, क्या देखिए। अब हंस दिया, चलो हंसाने के लिए। अब देखिए, हाँ, तो भाई सब इन्वेस्टिगेट था, सब क्या था, बेकार था, ये सब यूजलेस था। मैकाविटी इज नॉट देयर, क्योंकि मैकाविटी वहां था ही नहीं। जितने भी पेपर बनाए गए, रास्ते बनाए गए, कि अब इस प्रकार ग्राफ बना करके तुमको वहां रहना, उसको यहाँ रहना, पूरा पाई चार्ट बनाया गया पेपर पर कि सबको ऐसा रहना है, एक बजे कहीं चोरी होगा निकलेगा घर में उसको। लेकिन ये सब क्या हो गया, सब बेकार हो गया, सब यूजलेस हो। क्योंकि मैकाविटी इतना योजना बनाने के बाद जब पुलिस पहुंचती है वहां पे, मैकाविटी वहां नहीं होता।
आगे देखिए, एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज, और जब मतलब पता चलता है, डिस्क्लोज मतलब खुलासा, डिस्क्लोज मतलब खुलासा होता है किसका, खोने का, लॉस का, घाटा का जब खुलासा होता है, जो लॉस कर दिया है इन्होंने, जो खुलासा होता है ना, द सीक्रेट सर्विस से जो सीक्रेट सर्विस भी एक बड़ा पुलिस है, सीक्रेट सर्विस भी एक बड़ा क्या है, पुलिस है। तो सीक्रेट सर्विस कह देती है, क्या कहती है कि इट मस्ट हैव बीन मैकाबिटी, यहाँ जरूर अवश्य ही मैकाबिटी काम है, यह जो है अवश्य ही मैकाबिटी है, यहाँ बस यह मैकाबिटी काम है, यहाँ मैकाबिटी ही होगा ना, बट ही इज माइलाबेटू, यह मैकाबिटी काम है, इसलिए यह मैकाबिटी ही किया है, लेकिन मैकाबिटी अभी यहाँ से माइल में दूर होगा, बहुत दूर होगा, मीलों दूर होगा, ठीक है। आगे देखिए, यू विल हैव श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, आप एकदम श्योर हैं, पूरा श्योर होंगे कि आप एकदम पाए जाएंगे कि वह रेस्ट कर रहा होगा, वह रेस्ट कर रहा है, कौन, मैकाबिटी, बिल्ली जो है वो रेस्ट कर रहा है, और लीकिंग ऑफ हिज थंब, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि थंब को मतलब वो कहाँ चाटना, मतलब लीकिंग मतलब होता चाटना, लेकिन यहाँ इसका ये मतलब नहीं, जब वो थंब को कहाँ रखता है, राजीव भाई याद रखिए, कहाँ रखता है, मुंह में रखता है, ठीक है, मतलब जब आप श्योर हैं, एकदम श्योर है, पक्के हैं कि भाई ये जो है रेस्ट कर रहा होगा, बिल्ली जो है वो क्या कर रहा होगा, रेस्ट कर रहा होगा, और बिल्ली जो है क्या कर रहा होगा, अंगूठा को मुंह में रख लेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो और गहरे सोच विचार में डूबा हुआ है, और क्या है, एंगेज है, वो बिजी है, कि किसमें बिजी है, डूइंग करने में, कॉम्प्लिकेटेड और जटिल से जटिल, लॉन्ग डिविजन सम, मतलब गुना भाग करने में, कि आप कैसा चोरी करना है, आपको लगेगा कि वो रेस्ट कर रहा है, वो आराम कर रहा है, लेकिन वो आराम नहीं कर रहा है, वो और लंबी और जटिल, मतलब वो क्या बनाने में लगा हुआ है, न बंद करें, और लंबी जो है वो क्या बनाने में लगा हुआ है, वो योजना बनाने में लगा हुआ है, क्या बनाने में लगा हुआ है, योजना बनाने में लगा हुआ है। आगे देखिए, मैकाबिटी, मैकाबिटी, देयर इज नो लाइक मैकाबिटी, मैकाबिटी जैसा कोई नहीं, मैकाबिटी जैसा कोई नहीं है, देयर नेवर वाज कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड क्या सुआबिटी। अब देखिए, यहाँ इधर से नहीं कीजिए हिंदी, यहाँ से हिंदी, सच मतलब ऐसा, ऐसा धूर्त, डिसीटफुल मतलब धूर्त, चालाक, बेईमान और आकर्षक, ऐसा धूर्त, ऐसा धूर्त और क्या आकर्षक, धूर्त और आकर्षक, ये बिल्ली नहीं हो सकती, ये कभी बिल्ली नहीं हो सकता, कभी साहब कह दिए कि ऐसा धूर्त और ये जो आकर्षक है, ये बिल्ली नहीं हो सकता, ये बिल्ली नहीं हो सकता है, ये क्या होगा, ये बिल्ली नहीं हो सकता है। ही ऑलवेज, वो हमेशा है, ऑलवेज मतलब उसके पास हमेशा क्या होता है, बहाना होता है, उसके पास हमेशा क्या होता है, बहाना होता है, एक और दो स्पेयर, मतलब एक और दो तो निश्चित नहीं बहाना होता है, हाँ, उसके बाद बहाने बना के लोग क्या करता है, वहां से पूर्व हो जाता है, निकल जाता है। व्हाट एवर टाइम, और जब कभी, जहां भी, और जहां कहीं, और जब कभी भी, किसी भी टाइम, डिड मतलब क्राइम, टूक प्लेस, किसी भी जगह पर, टूक प्लेस मतलब किसी भी स्थान पे, क्या होता है, डिड मतलब क्राइम, डिड मतलब क्राइम, किसी भी जगह पर, किसी भी समय पर जब क्राइम होता है, तो आपको ये मालूम है वो कौन किया होगा, मैकाबिटी, लेकिन मैकाबिटी वाजंट थे, मैकाबिटी वहां होता ही नहीं, क्राइम तो वहां हो जाता है, लेकिन मैकाबिटी वहां नहीं होता है। आगे लास्ट देख लेते हैं, एंड दे से दैट द ऑल कैट्स हुज विक्ड डीड्स आर वाइडली नोन, मतलब और कवि साहब कहते हैं, वे कहते हैं, और कवि साहब मतलब वे कहते हैं कि सभी कैट जो क्या किया है, दुष्ट कार्य किया है, दुष्ट क्राइम किया है, कवि साहब कहते हैं कि दे से दैट ऑल कैट्स हुज, ना, कि सभी बिल्लियों के द्वारा जो दुष्ट कार्य किया गया है, वाइडली नोन, सभी लोग जान गए। अब जो भी कार्य बिल्ली के द्वारा, ये जो दुष्ट कार्य जो किया गया है, दुष्ट क्राइम जो किया गया है, वो सब लोग जान गए, वाइडली नोन मतलब फिर से सब लोग जान गए, ठीक है। और कवि साहब भी दीवाने हो गए इसके, कि भाई ये कितना खतरनाक आदमी है, ये क्या है, ये बिल्ली है कि क्या, कौन सा चोर है, क्या ध्यान इधर, कौन सा है ये क्या है, आत्मा है क्या, जो चोरी तो करता है, न यहाँ पाया जाता है, न इसका कोई सबूत पाता है, और जो योजना भी बनाते हैं ना,
स्कॉटलैंड यार्ड, फ्लाइंग स्क्वाड, उसके योजना को भी तहस नहस कर देता है। सारा इन्वेस्टिगेट सब नाकामयाब हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, आई माइट मेंशन मंगोजेरी एंड आई माइट मेंशन ग्रिगरवन। उन्होंने क्या किया कि मैं मेंशन करूंगा किसको, इसके बारे में, ये कविता को मैं इसको, इस पैट को मैं मेंशन करता हूं, किसके, किससे तुलना कर देते हैं, मंगोजेरी और ग्रिगरवन से। ये भी एक प्रकार का बिल्ली होता है जो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो उस बिल्ली से ये क्या कर रहे हैं, उसको मेंशन कर रहे हैं, तुलना कर देते हैं कि ये उसके जैसा। अब कहते हैं क्या, आप बहुत परेशान हो गए कवि साहब। कवि साहब क्या कहते हैं, अब सुनिए, आर नथिंग की क्या नहीं है, कुछ नहीं है, मोर देन एजेंट, कोई ऐसा एजेंट नहीं है, कोई ऐसा पुलिस नहीं है, कोई ऐसा पुलिस का टीम नहीं है। क्या आर मतलब क्या, क्या ऐसा कोई एजेंट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है कि फॉर द, किसके लिए, काट के लिए, काट के लिए कोई ऐसे नहीं है जो, हु मतलब जो, ऑल द टाइम किसी भी समय पर, जस्ट कंट्रोल जो रोक सकता है किसके, ऑपरेशन को, उसके ऑपरेशन को, उसका जो ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन मतलब वो चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, कौन ऑपरेशन, जो चोरी का जो ऑपरेशन कर रहा है, वो चोरी को जो अंजाम दे रहा है उसको, ऐसा क्या, ऐसा कोई पुलिस का टीम नहीं है, कोई ऐसा टीम नहीं है जो इसको रोक सकता है, इसके अंजाम जो दे रहा है इसको रोक सके किसी भी समय पे। और इसको तुलना कर दी है किससे, द नेपोलियन क्राइम से, नेपोलियन के क्राइम से। नेपोलियन जो था वो भी इसी तरह क्राइम करता था, बहुत डेंजर। वो भी नेपोलियन भी जो था ना, वो भी आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, नेपोलियन इतिहास से तुलना कर दी है इतिहास में कि भाई नेपोलियन भी इसी तरह क्राइम करता था, यहाँ दिखता नहीं था। ठीक है, तो ये जो हुआ आज क्लियर, क्या लिख दिया जाए, थैंक यू। चलिए आप लोग समय दिए, एक बार में ये वो कविता को समाप्त किया। लंबा कविता था, 2 दिन में होता, लेकिन 1 दिन में हुआ। कैसा लगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी वर्ड में, वर्ड खाली कमेंट कर दीजिए, उसका हिंदी बताएंगे। ठीक है, और दोबारा कोशिश कीजिए, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा जाकर देखिएगा ताकि एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि एक एक वर्ड का हिंदी किए हैं। एक बार में अगर स्पीड लगा हो तो थोड़ा स्लो करके देखिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। और इसका अगले दिन क्या होगा, समरी होगा, अगले दिन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।